नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर लोकसभा सांसद और केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू मंत्री बनने के बाद पहली बार तखतपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया। उनका कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में 140 करोड़ लोगों के बीच में 543 लोग ही पहुंचते हैं, उनमें से एक मैं हूं। यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होना है। उन्होंने आवास और नगर विकास को लेकर मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर खुलकर बात की। बिलासपुर के विकास को लेकर उनकी प्राथमिकताओं को बताया। हमारे मुंगेली ब्यूरो राकेश मिश्रा ने मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत की। केंद्रीय आवास एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री तोखन साहू जी बिलासपुर संसद से अभी नए सांसद निर्वाचित हुए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो उनसे चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है और आगे उनकी अपने संसदीय क्षेत्र और पूरे देश में आवास और शहरी विकास को लेकर के क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, उस पर बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विजय और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए साधना न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको मंत्रिमंडल में स्थान मिला, कैसा लग रहा है? मैं साधना न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर में जाना यह मेरे लिए और किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है। 140 करोड़ देशवासियों में 543 लोगों को वहां पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। उन 543 में एक तोखन साहू है, तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना, ये तो और भी बड़ी गौरव की बात है। ये सौभाग्य बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में स्थापित हुआ है। अनेक योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, जो आवास और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। हमारी सरकार की 100 दिन की कार्य योजना बनी है, उसी कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शहरों का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो, जरूरतमंदों को आवास मिले। और पहले ही कैबिनेट की बैठक में आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। कल किसानों के खाते पर 9.25 करोड़ किसानों के खाते पर 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर किए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ हो, सबका विकास हो, इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए सभी सेक्टरों में काम होगा। जो भी हमारे संज्ञान में आएगा वो किसी के माध्यम से हम वो काम बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के विधानसभा के घोषणा पत्र में आवास को प्रमुख मुद्दा बना करके शामिल किया गया था। अभी आप केंद्रीय आवास के मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, तो आवास को लेकर के किस तरह की योजनाएं आगे लागू होंगी? 3 करोड़ आवास की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कैबिनेट में पहले ही कर चुके हैं। जो हमारी मोदी की गारंटी में है उसको पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, एनडीए की सरकार काम कर रही है। मात्र 100 दिन में मोदी की गारंटी को श्री विष्णुदेव जी की सरकार पूरा की है। पिछले 2 साल की बकाया बोनस राशि देना, 31 रुपये में धान खरीदना, एक मुश्त भुगतान करना, महतारी बंधन योजना के माध्यम से महतारी बहनों के खाते पर 1000 रुपये भेजना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय सीमा पर कर रही है और आगे भी हम लोग करेंगे। स्मार्ट सिटी की बात करें तो रायपुर और बिलासपुर, नया रायपुर, ये 3 स्मार्ट सिटी हैं। तो छोटे और मंझोले शहर हैं जिनमें विकास की और ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए क्या कार्य योजना सरकार के पास रहेगी? 100 दिन की कार्य योजना बनी है, हम उसी कार्य योजना पर आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, स्वच्छता की बात हो, पेयजल पहुंचाने की बात हो, सभी क्षेत्रों में काम होगा और एक एक बिंदु पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय मंत्री जी की अगुवाई में हमें सब काम करेंगे। रायपुर जो है, जिस तरह से 30-24 सालों में रायपुर का विकास हुआ है, बिलासपुर को देखें तो उतना विकास नहीं कर पाया है। जबकि जब से
छत्तीसगढ़ बना है, सारे के सारे सांसद भाजपा के ही बिलासपुर के रहे हैं, तो उतना विकास क्यों नहीं हो पाया है? और आगे बिलासपुर के विकास के लिए, आपके संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या रायपुर के बराबर हम उसको देख सकेंगे? जो भी विकास हुआ बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही देन है। बिलासपुर चाहे राजधानी के रूप में हो, बिलासपुर में चाहे स्मार्ट सिटी की योजना लाने की बात हो, अमृत मिशन योजना के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करने की बात हो, सारी योजनाओं का लाभ बिलासपुर को की जनता को मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और बिलासपुर का मान सम्मान गौरव बढ़े, ये काम हम सब करेंगे। आपके गृह जिले, धन्यवाद। ये थे तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य आवास और शहरी विकास मंत्री, जो बात कर रहे थे कि आगे सरकार की क्या योजनाएं हैं उस पर, तो आगे जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर किस तरह से अमल होता है और उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरह का विकास हो पाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लोगों ने उनका भरपूर और आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, तो वो लोगों का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें जिता करके भेजा है, मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का सौभाग्य मिला है, यह भी उनका कहना है। आगे क्या उनकी रणनीति रहेगी और किस तरह से वो संसदीय क्षेत्र में काम कर पाते हैं, यह आने वाला वक्त